और फिर हमारे पास आ जाते हैं एक टेबल जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि बॉक्स स्ट्रक्चर में इस तरह बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे जो भी चीज़ बनी हुई है कंप्यूटर में, हम इस तरह जो भी चीज़ बनाएंगे उसे हम कहेंगे क्या? टेबल। ठीक है, कोई भी काम कंप्यूटर का या कंप्यूटर से हम कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल का टाइम टेबल, एग्जाम्स का टाइम टेबल हो गया, अटेंडेंस की शीट हो गई, ठीक है, वो सब किस में बनती है? इसी में, टेबल के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेबल। अच्छा, अब टेबल में चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं टेबल के अंदर, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम कंप्यूटर पे भी यही काम करेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं तो ये बॉक्स तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको कहूँ आपको, इसमें से ये एरिया बता देता हूँ। अच्छा, अब देखो ये जो लाइन आ रही है यूं, ठीक है, ये जो खड़ा हुआ डब्बा बना है, ठीक है, ये खड़ी हुई लाइन जो बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, याद रखना। ठीक है, ये जो खड़े हुए डब्बे हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। और इसी तरह जो लाइन ये जो आ रही है, ये बीच में जो ये लाइन आ रही है लेटी हुई, ठीक है, मैं ये बीच में से इसको निकालता हूँ ताकि आपको सही से समझ। ठीक है, ये जो यूं बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या? रो। आई बात समझ? जो हमारे पास खड़े हुए डब्बे बने हैं, खड़ा हुआ जो एरिया बनेगा उसे हम कहेंगे कॉलम, जो हमारे पास लेटा हुआ एरिया है उसको हम कहेंगे रो। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको वो वर्ड समझ जाए, जैसा कि खड़े हुए डब्बे को या खड़े हुई जो चीज़ होती है जो इस तरह होती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, और ये जो लेटी हुई चीज़ होती है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अभी समझ आया कि यूं जो लाइन आ रही है उसको हम कहेंगे कॉलम, और यूं जो लाइन जा रही है इसको हम कहेंगे रो। अच्छा, एक रो और एक कॉलम मिलके क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं, और उसके अलावा एक छोटा डब्बा भी तो बना रहे हैं। देखो, जब हमने रो और कॉलम बनाए तो ये डब्बे बन गए छोटे छोटे। इस एक डब्बे को कहते हैं हम सेल। ठीक है, हमारे ज़हन में आता है घड़ी में सेल होता है, वो वाला सेल अलग चीज़ है। ये जो एक डब्बा है कंप्यूटर की ज़बान में इसको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो एक रो, एक कॉलम और एक रो मिलके क्या बना दिया? एक सेल। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, टेबल समझ आ गया? अच्छा, अब हम टाइम टेबल के बारे में पहले एक सिंपल नक्शा बना लेते हैं। डस्टर जगह पे बीच में स्कूल का नेम, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्कूल नेम। हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे किसकी? स्कूल के नाम की, आपका जो भी स्कूल होगा उसका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगी सब हेडिंग। सब हेडिंग में हम क्या लिखते हैं? टाइम टेबल। हाँ, किस साल के लिए है ये टाइम टेबल? साल के तौर पे हम बना रहे हैं 2025 और 2026 के लिए। अच्छा, अब हमारे टाइम टेबल में कितनी चीज़ें होंगी, पहले हमारे जहन में ये आना चाहिए। स्कूल में कितने पीरियड होते हैं आपको? 8 पीरियड होते हैं, ब्रेक मिला के 7 होते हैं, या ब्रेक मिला के 8? ठीक है, 8 पीरियड होते हैं, और हफ्ते में कितने दिन स्कूल चलता है? 6 दिन या 5 दिन? हम 5 दिन चलाएंगे हमारा स्कूल। सही है, जितने भी दिन चलता हो वो दिन होगा। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि हमारे पास चौड़ाई है ज़्यादा, ठीक है, लंबाई है कम, तो हमने क्या करना है? चौड़ाई में क्या लिखने हैं? पीरियड।
ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 8 पीरियड है तो हमारे को कितने कॉलम लेने पड़ेंगे? 8 कॉलम। और एक कॉलम हमें और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जिसमें क्या आएंगे? दिनों के नाम। हाँ, यानी कितने कॉलम हो गए? 9। ठीक है, 9 कॉलम हो गए। उसके अलावा रॉ कितनी लेंगे भाई? हफ्ते में 5 दिन स्कूल चल रहा है तो 5 रॉ, और एक रॉ आ जाएगी जिसमें हेडिंग होगी 6। ठीक है, तो 6 रॉ और 9 कॉलम। आया बात समझ में? अच्छा, तो अब अगर हम टेबल अपना बनाते हैं ऐसे, यही चीज हम कंप्यूटर पे भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने अभी क्या सोचा कि भाई कितने हमने बनाने? 9 कॉलम। ठीक है, कोशिश करते हैं भाई यहाँ पे 9 पूरे आ जाए। ये हो गए 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा बन रहा है, इसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 9 पर। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखना है कि किसी को ये पता कैसे लगेगा कि कितने दिन लिखे हैं। तो टेबल के अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, जिस तरह आपको टीचर बोलती है 5 फलों के नाम लिखे तो साथ में क्या लिखवाते हैं? 1 2 3 4। 5 सूपों के नाम लिखे तो साथ में क्या होता है? 1 2 3 4। ऐसे ही होता है। ठीक है, इंटरनेट के, कंप्यूटर के 5 फायदे बताएं तो वो क्या होता है? साथ में नंबर लिखे जाते हैं, वो सीरियल नंबर के साथ है। तो एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा? सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक कॉलम और ऐड कर दिया। हमारे टोटल कॉलम कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 कॉलम हो गए। अच्छा, अब हमने हिसाब लगाया था कि कितनी रॉ बना दी हमने? 6 रॉ, एक हेडिंग वाली और 5 दिनों के नाम। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गई हेडिंग वाली रॉ, ये आ गई हेडिंग की रॉ। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने 5 बनाने ना, 5 दिन है ना, तो ये हमने बनाया 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ, 5 में बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं, अभी हम रफली बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ पे आएगा क्या? सीरियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे 1 2 3 4 5। सही है? अच्छा, अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, 2 हेडिंग आएंगी इसके अंदर। कौन सी 2? पहली ऊपर वाली हेडिंग होगी हमारी, उसमें हम लिखेंगे पीरियड्स। ठीक है, और जो नीचे हेडिंग होगी उसमें हम लिखेंगे डेज। सही है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नहीं, सैटरडे हम आते नहीं आएगा। सैटरडे संडे नहीं आएगा। सैटरडे को हमारा स्कूल बंद है ना भाई? हाँ ना, सैटरडे बंद नहीं होता ना। अच्छा, हमारा तो बंद है ना, हमारा तो बंद है ना, हमारी बंद है। ये ख्याली स्कूल है जो बंद होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सबसे ऊपर वाले, यहाँ पे कौन सी हेडिंग आएगी? यहाँ पे हेडिंग आएगी फर्स्ट पीरियड। पहले लिखेंगे फर्स्ट पीरियड, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टाइम, 8 बजे से लेके कितने बजे तक? 8:30 तक, 8:30 बजे तक पहला पीरियड। सही, हमारा स्कूल है ना यहाँ भाई, हमारा स्कूल है, हमारी मर्जी, हम अपनी टाइम में हमने आधे घंटे का पीरियड। छुट्टियां हैं तो आपने कैसे बनाया? हाँ, ख्याली स्कूल है ना, छुट्टियों में भी चल रहा। सही है, तो 8 से लेके 8:30 बजे तक पहला पीरियड खत्म हो।
फिर इसी तरह अब हम आगे हेडिंग डालेंगे सेकंड पीरियड 8:30 से लेके 9 बजे तक, थर्ड पीरियड 9 से 9:30 तक, फोर्थ पीरियड 9:30 से 10 बजे तक। ठीक है, तो यूं ही सारी हेडिंग आ जाएंगी यहाँ पे पीरियड के हिसाब से टाइम आ जाएगा।